पंजाब हुकूमत हार गई, माफिया जीत गया। 78 साल, 68 साल और 50 साल, ये महज एक अदद नहीं, ये इस रियासत के निज़ाम इंसाफ की अमली उम्र है जो एक कमजोर शहरी को इंसाफ देने में लगा देता है। फैसला तब आता है जब असल हकदार खुद फाइल के नीचे दफन हो चुका होता है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने इस कानून को मुअत्तल कर दिया है जिससे कब्जा हुई इमलाक वागुजार कराई जा रही थी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस फैसले को अदलिया के तयशुदा उसूलों के मुताबिक न होने का बताया है। अदालत आलिया में पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के खिलाफ समाअत के दौरान दिए गए रिमार्क्स ने सवाल उठा दिया है कि इस मुल्क में कमजोर आदमी के पास अदालतों में उम्र भर धक्के खाने का वक्त कहां से आए। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ पंजाब में दीवानी नौयत के मुकदमात की तादाद 10 लाख से जायद है, जिनमें एक बड़ा हिस्सा जमीन, जायदाद, विरासत और कब्जे से मुताल्लिक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और जिले रेवेन्यू दफातर में लाखों इंतकालात और रिकॉर्ड तनाज़ात बरसों से ज़ेरे इल्तिवा है। अंदाजा ये है कि जमीन से मुताल्लिक एक आम दीवानी मुकदमा औसतन 10 से 15 साल सिर्फ ट्रायल कोर्ट में गुजार देता है, जबकि अपीलों के मराहिल उसे मजीद दहाइयों तक घसीटते हैं। कब्जे वाले रुपए खर्च करते हैं, असल मालिक अदालती अमले और पुलिस के हाथों ख्वारी उठाते हैं। उनकी चौखटों पर चादरें बिछाए पड़े रहते हैं। उनकी दरखास्तें महज फाइलों का बोझ नहीं, ये इंसानी जिंदगियां हैं। वो बेवा जिसके पास वकील की फीस नहीं, वो किसान जिसकी जमीन पर बाअसर शख्स ने कब्जा कर लिया, वो बहन जिसे भाइयों ने खानदानी रिवायत के नाम पर विरासत से महरूम कर दिया, ये सब इस निजाम के खामोश मुतासिरीन हैं। अदालतों की जबान में ये मुकदमात हैं, मगर जमीन पर ये बका की जंग है। इसी पस मंजर में पंजाब हुकूमत ने कब्जे के खिलाफ फौरी कार्रवाई के लिए ऑर्डिनेंस मुतारिफ कराया। इरादा ये था कि अब जमीन के असल मालिकान को फौरी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और इंसाफ अदालतों के तवील चक्करों से निकलकर इंतजामिया के जरिए फराहम किया जाएगा। कमजोर तबकात के लिए ये एक उम्मीद थी, एक मुख्तसर सी रोशनी कि शायद अब फाइलों के बजाय फैसले होंगे। मगर अदालत आलिया में उठने वाले सवालात ने इस उम्मीद को फिर मुअल्लक कर दिया। गरीब आदमी को कहां से इंसाफ मिलेगा? अदालत का खदशा अपनी जगह दुरुस्त है कि कहा गया कि अगर इंतजामिया को गैर मामूली इख्तियारात दिए गए तो शहरी आज़ादियों को खतरा हो सकता है, अदालती निगरानी कमजोर पड़ सकती है और जाली दस्तावेजात के जरिए बेगुनाह अफराद मुतासिर हो सकते हैं। ये सवालात आईनी भी हैं और जरूरी भी, लेकिन यहाँ एक और सवाल भी है, जब इख्तियारात इस्तेमाल ही न हो तो जो जुल्म रोज हो रहा है उसका हिसाब कौन देगा? पंजाब में कब्जा कोई इनफरादी जुर्म नहीं, ये एक मुनज़्ज़म मईशत है। इसके पास वकील हैं, पटवारी हैं, थाने हैं और बाज़ औक़ात खामोश सरपरस्ती भी। यही वजह है कि कमजोर आदमी अगर कचहरी के बाहर खड़ा होकर भी अपनी जमीन का मुकदमा लड़ रहा हो तो खुद को खुश नसीब समझता है कि कम से कम उसका केस चल तो रहा है। मगर चलने और पहुंचने में फर्क है, और हमारा इंसाफ चलते चलते अक्सर कब्रिस्तान पहुंच जाता है। आदादो शुमार बताते हैं कि पंजाब में कब्जा और जमीन से मुतालिक फौजदारी और दीवानी मुकदमात की तादाद लाखों में है। गालिबन 1995-96 की बात है। मेरे दोस्त जाहिद शेख की अहलिया का विरासती मकान बिलालगंज में था। उनका खानदान DHA मुंतकिल हुआ तो बिलालगंज वाला मकान एक चौकीदार के सुपुर्द किया गया। उसने कब्जा कर लिया। गुंडे और औबाश आकर बैठ गए। 6 साल तक जाहिद शेख का खानदान ख्वार था। मैं उनके साथ अदालत गया। नईम शेख जज थे। उनके सामने जाहिद के अहले खाना की हालत, बीमारी और तकलीफ रखी, कानूनी पोजीशन रखी। खैर, कुछ अरसे बाद किसी का फैसला हो गया। अदालती बैरफ कब्जा दिलाने मौके पर पहुंचा तो लाहौर का एक मशहूर SHO, जिसका नाम एक बड़े शहर वाला था जैसे फैसलाबाद, काबजीन की जानिब से मौजूद था। कब्जा करने वाले जाहिद शेख के अकलौते बेटे को जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। आखिर मौके पर कब्जा माफिया से डील करना पड़ी। कब्जे के वाकयात के बाद मजलूम अफराद पुलिस, अदालती अमले और निजाम के हाथों परेशान होते हैं। इन हालात में अगर एक DC नाजायज कब्जे के खिलाफ फैसला करता है तो क्या वो दबाव से महफूज रहेगा, या वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा जहां फाइल को रोक लेना दानिशमंदी और आगे बढ़ाना खतरा समझा जाता है। यहाँ अदालत का खदशा समझ में आता है, मगर रियासत की मजबूरी भी। जब अदालत कहती है कि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल हो सकता है तो ये दुरुस्त है,
مگر جب اختیارات استعمال ہی نہ ہوں تو کمزور آدمی کے لیے دروازہ کہاں سے کھلے گا؟ بورڈ آف ریونیو آج فائلوں کا قبرستان بن چکا ہے۔ ہر فائل ایک کہانی ہے، ہر کہانی ایک خاندان، اور ہر خاندان ایک نا انصافی۔ یہاں فیصلے نہیں ہوتے، یہاں فیصلے لٹکائے جاتے ہیں۔ یہاں انصاف ایک دن میں نہیں مرتا، اسے آہستہ آہستہ مارا جاتا ہے تاکہ شور نہ ہو۔ یہی خاموشی قبضہ مافیا کی اصل طاقت ہے۔ والد صاحب کہا کرتے تھے، انصاف کی دیوی کی آنکھوں پر بندھی پٹی غیر جانبداری کی علامت ہے۔ ہمارا زمانہ آیا تو آج یہ پٹی کچھ اور معنی دیتی ہے۔ اب لگتا ہے یہ پٹی طاقتور کو نہ دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ کمزور کے دکھ سے نظریں چرانے کے لیے باندھی گئی ہے۔ طاقتور کے سامنے آنکھیں کھل جاتی ہیں، دلائل نرم ہو جاتے ہیں اور ترازو کا پلڑا خود بخود جھک جاتا ہے۔ عدالت عالیہ کے حالیہ فیصلے کو اگر وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو یہ محض ایک آرڈیننس پر رائے نہیں بلکہ اس پورے عدالتی اور انتظامی ماڈل پر سوال ہے جو انصاف کو تاخیر کا دوسرا نام بنا چکا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ قانون درست تھا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس ملک میں کمزور آدمی کو فوری انصاف دینے کے لیے تیار ہیں؟ پنجاب حکومت شاید پیچھے ہٹ گئی ہے، اور ہر پیچھے ہٹنے کا فائدہ مافیا کو جاتا ہے۔ آرڈیننس تب معنی رکھتا ہے جب اس پر عمل ہو۔ بہت سے لوگ حکومت کو دعا دے رہے تھے کہ اس نے قبضہ مافیا سے بچا لیا، اب یہ مایوس ہیں۔ عدالت تب مضبوط ہوتی ہے جب اس کے فیصلوں سے زمین پر فرق پڑے۔ اس ملک میں کاغذ بہت ہیں، مقدمات بہت ہیں، ریمارکس بہت ہیں، مگر کمزور آدمی کے لیے انصاف کا حصول اب بھی دشوار ہے، جو اکثر کسی کی پوری عمر کھا جانے کے بعد بھی نہیں ملتا۔